संस्कृत सिंधुजा कक्षायाम् अहं भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम अभिनंदनम च करोमि। तो मित्रों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं महाकवि माघ का जीवन परिचय और उनकी रचना शिशुपाल वध का सामान्य परिचय। तो ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि जिन लोगों के पास समय नहीं रहता है, जो हमारी बहनें हैं उनके पास बहुत जिम्मेदारी रहती है। खासकर बहनें क्या, भाइयों के पास भी जिम्मेदारी रहती है। ऐसा नहीं है कि बहनों के ही पास जिम्मेदारी रहती है। उन लोगों के पास समय नहीं रहता है कि वो लोग किताब खोल लें। तो वैसे में वो लोग वीडियो खोल करके रख लेंगे, खाना बनाते समय, घर का अन्य कोई काम करते समय, या सफ़र में रहेंगे ईयरफोन लगा कर के सुन लेंगे। हो सकता है परीक्षा में उनका एक आध नंबर मेरे इस वीडियो को सुन करके बढ़ जाए, तो मेरा यह वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं। शिशुपाल वध नामक महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ हैं। इन्हें विद्वानों ने श्रेष्ठ महाकाव्य का प्रणेता माना है। कहा जाता है कि काव्येषु माघः। भारवि के द्वारा प्रवर्तित विचित्र मार्ग को माघ ने बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया तथा भारवि से आगे बढ़ने का सफल प्रयास किया। माघ के पितामह सुप्रभदेव थे, जो राजा वर्मलात या श्री वर्मल के सर्वाधिकारी अर्थात दीवान थे। वे पुण्यात्मा, अनासक्त तथा सात्विक वृत्ति के पुरुष थे। सुप्रभदेव के बारे में कहा गया है कि सर्वाधिकारी सुकृताधिकारी श्रीवर्मलाख्यस्य बभूव राज्ञः असक्त दृष्टिर्विरजाः सदैव देवोपरः सुप्रभदेव नामा। तो सुप्रभदेव के पुत्र का नाम दत्तक था, जो अत्यंत उदार, क्षमाशील, कोमल स्वभाव के एवं धर्मपरायण थे। इन्हें लोग सर्वाश्रय भी कहते थे, क्योंकि सबकी सहायता के लिए वे तत्पर रहते थे। इन्हीं दत्तक के पुत्र महाकवि माघ थे। यानी कि माघ के पिता का क्या नाम था? दत्तक था। और दत्तक किसके पुत्र थे? तो सुप्रभदेव के पुत्र थे। सुप्रभदेव के पुत्र दत्तक हुए और दत्तक के पुत्र महाकवि माघ हुए। माघ सूर्य पूजक थे। माघ की मृत्यु कहा जाता है कि पादशोथ नामक रोग से हुई थी। इनका निवास स्थान, माघ का निवास स्थान श्रीमाल या भिन्नमाल नामक नगर में था। यह नगर अभी माउंट आबू से 40 मील पूर्व जोधपुर प्रमंडल यानी कि राजस्थान में जो है अवस्थित है। यह नगर उस समय गुर्जर राज्य की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। माघ के समय में श्रीमाल या भीनमाल संस्कृत विद्या का महान केंद्र था। अनेक विद्याएं यहाँ पढ़ाई जाती थीं। वर्मलात नामक राजा इसी नगर में रहते थे। माघ के पितामह उनके प्रधानमंत्री थे। माघ का परिवार बहुत धनाढ़ था। जगत स्वामी सूर्य के मंदिर के ये लोग उपासक थे। माघ अनेक शास्त्रों के विद्वान थे। राजाश्रित होने के कारण अनेक शास्त्रों के अध्ययन की सुविधा इन्हें प्राप्त थी। माघ का समय, माघ को 675 ईस्वी के अनंतर माना जा सकता है। अधिकतर विद्वान 700 ईस्वी के आसपास ही माघ को स्वीकार करने के पक्षधर हैं। शिशुपाल वध महाकाव्य का परिचय देखते हैं। यह महाकवि माघ की एकमात्र कृति 20 सर्गों के महाकाव्य के रूप में है। आप लोगों को पता है कि जैसा यह बृहत्त्रयी में इसकी गणना होती है। महाकवि भारवि की भी एकमात्र रचना है किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं। और माघ की भी एकमात्र रचना है शिशुपाल वध, जिसमें 20 सर्ग हैं और बृहत्त्रयी में आती है। और नजदीक चरितम जो श्रीहर्ष की है, जिसमें 22 सर्ग हैं, वो भी है। तो उसका ट्रिक है बृहत्त्रयी का किशुन, किस से किरातार्जुनीयम, सु से शिशुपाल वध ले लेंगे
और की शून्य ना से नजदीक चरतम ले लेंगे तो 18, 20, 22 उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 18, 20, 22। इसमें शिशुपाल वध में 1645 पद्य हैं। 15वें सर्ग में 34 प्रक्षिप्त श्लोक हैं जिनकी संख्या मल्लिनाथ ने नहीं की है। 5 पद्य कविवंश वर्णन के हैं, उन्हें मिलाकर माघ की रचना 1650 पद्यों की है। यानी कि कहीं मतलब है या तो ऑप्शन में 1645 रहेगा या 1650 रहेगा। तो जानते रहिए सभी लोग। शिशुपाल वध की कथा, शिशुपाल वध की कथा पहला सर्ग देखते हैं। यानी कि इसमें 20 सर्ग है और पहला सर्ग ही अधिकतर परीक्षाओं में निर्धारित है। यूजीसी नेट में भी और पीजीटी में भी और अन्य राज्यों की परीक्षाओं में भी प्रथम सर्ग ही निर्धारित रहता है। तो प्रथम सर्ग देवर्षि नारद द्वारा द्वारका में आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों तथा उसके अत्याचारों का वर्णन, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना। दूसरे सर्ग में इसमें ये था और पहले सर्ग में क्या था फिर से सुन लीजिए। देवर्षि नारद का द्वारका में आगमन, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार, नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्मों तथा उसके अत्याचारों का वर्णन, शिशुपाल को मारने के लिए प्रेरित करना। और पहले सर्ग का नाम है कृष्ण नारद संवाद। पहले सर्ग का क्या नाम है? कृष्ण नारद संवाद। श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की, दूसरे सर्ग में है श्री कृष्ण बलराम और उद्धव की मंत्रणा, बलराम का शिशुपाल पर आक्रमण का प्रस्ताव, किंतु उद्धव का नीतिपूर्ण प्रस्ताव कि इस विषय में शीघ्रता न करें, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सेना सहित भाग लें। सर्ग 3 में द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान, नगरी सेना और समुद्र का वर्णन है। सर्ग 4 में रैवतक पर्वत का वर्णन है। यह संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत या समान परिचय के अंतर्गत पूछा जाता है कि रैवतक पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में आया है। यह पूछा जा सकता है कि रैवतक पर्वत का वर्णन शिशुपाल वध के किस सर्ग में है। तो रैवतक पर्वत का वर्णन किस सर्ग में है? चौथे सर्ग में है। रैवतक 5वें सर्ग में है रैवतक पर्वत पर सैन्य शिविर की स्थापना। और 6ठे सर्ग में है 6 ऋतुओं का द्रुत विलंबित छंद में यमक अलंकार का निवेश करते हुए वर्णन। 6 ऋतुओं का वर्णन किस सर्ग में है? 6ठे सर्ग में है। 6 ऋतुओं का द्रुत विलंबित छंद में यमक का निवेश करते हुए वर्णन है। 7वें सर्ग में वन विहार वर्णन है और 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा रात्रि विहार का वर्णन है और 9वें सर्ग में संध्या, चंद्रोदय तथा श्रृंगार विधान का वर्णन है। 10वें सर्ग में पान गोष्ठी एवं रात्रि विहार का वर्णन है। 11वें सर्ग में प्रभात वर्णन है और 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान तथा यमुना नदी का वर्णन। पूछा जाता है कि यमुना नदी का वर्णन किस ग्रंथ में आया है। तो यमुना नदी का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? शिशुपाल वध में आया है। और किस सर्ग में आया है? तो 12वें सर्ग में यमुना नदी का वर्णन आया है। 13वें सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलना, नगर प्रवेश तथा दर्शक नारियों की चेष्टाओं का अश्वघोष तथा कालिदास से प्रतिस्पर्धा करते हुए वर्णन। युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव, श्री कृष्ण की पूजा तथा भीष्म द्वारा उनकी स्तुति। 15वें सर्ग में है शिशुपाल का कोप और उनके पक्ष के राजाओं का युद्ध के लिए सन्नद्ध होना। 16वें सर्ग में है शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण के समक्ष उभयार्थक शब्दों का प्रयोग। सात्यकी का उत्तर, दूत का पुनः शिशुपाल के पराक्रम का वर्णन करना।
और 17वें सर्ग में है श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का कोप, सेना की प्रस्तुति तथा प्रस्थान। यानी कि 17वें सर्ग में श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं का कोप, सेना की प्रस्तुति तथा प्रस्थान। 18वें सर्ग में है सेनाओं के घोर युद्ध का वर्णन है। 18वें सर्ग में सेनाओं के घोर युद्ध का वर्णन है। और 19वें सर्ग में चित्रालंकार से पूर्ण पद्यों के द्वारा व्यूह रचना एवं विचित्र युद्ध का वर्णन है। 20वें सर्ग में श्री कृष्ण और शिशुपाल का शस्त्र युद्ध, दिव्यास्त्र युद्ध तथा वाग्य युद्ध, शिशुपाल के शब्दों से कुपित श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरच्छेदन, शिशुपाल के तेज का विजयी श्री कृष्ण में प्रवेश, शिशुपाल के तेज का विजयी श्री कृष्ण में प्रवेश। यानी कि शिशुपाल की वध श्री कृष्ण किस सर्ग में किए हैं? तो 20वें सर्ग में किए हैं। यह कथानक महाभारत के वन पर्व यानी कि अध्याय 35 से 43 से लिया गया, अध्याय 35 से 43 तक से लिया गया है, जिसमें युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। किराता अर्जुनियम जो है वह महाभारत के वन पर्व से उसका कथानक लिया गया है। और शिशुपाल वध का कहाँ से लिया गया है? महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है। और नैषधीश चरितम का जो कथानक है वह भी महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो इसका कथानक महाभारत के सभा पर्व से लिया गया है, जिसमें युधिष्ठिर के यज्ञ में शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद अध्याय 71 से 75 में भी शिशुपाल की कथा प्रायः वैसी ही है जैसी इस महाकाव्य में वर्णित है। इसलिए बहुत से विद्वान भागवत पुराण को ही इस महाकाव्य का उपजीव्य बनाते हैं। विद्वानों के बीच एक लोकोक्ति है, काव्येषु माघा कवि कालिदासः, अर्थात कवि की दृष्टि से कालिदास श्रेष्ठ हैं, किंतु महाकाव्य के लेखन में माघ उत्कृष्ट हैं। अलंकारवादी महाकवियों में भी माघ अग्रणी हैं, क्योंकि प्रौढ़ पांडित्य के साथ कथानक को विचित्र मार्ग पर ले जाने की क्षमता इनमें सर्वाधिक है। कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के मारे जाने का कथानक इतिहास प्रसिद्ध है। यह कथा महाभारत और भागवत पुराण पर आश्रित है। इसके नायक कृष्ण हैं, जो यदुपति तथा विष्णु के अवतार जगन्निवासा हैं। महाकाव्य का प्रधान रस वीर है। अन्य रसों में श्रृंगार, हास्य, अद्भुत, भयानक इत्यादि का स्वाभाविक रूप से निवेश हुआ है। इसके सर्ग छंदों के नियम का पालन करते हैं। पूरा सर्ग एक छंद में हो और सर्गांत में एक दो पद्य दूसरे छंद में हों। प्रथम सर्ग में वंशस्थ, द्वितीय सर्ग में अनुष्टुप, तृतीय सर्ग में उपजाति छंद है। तो आप लोग जानते रहिए, प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है। महाकाव्य का लक्षण है कि मतलब एक सर्ग पूरा मतलब एक सर्ग एक ही छंद में वर्णित होगा और लास्ट में 2-3 छंद जो है बदले रहेंगे। और कोई ज़रूरी नहीं कि पूरे सर्ग में जितने सर्ग हैं, जैसे 20 सर्ग है तो 20 सर्गों में वंशस्थ छंद हो, ऐसा नहीं है। मतलब एक सर्ग में एक छंद होगा और सर्गांत में छंद परिवर्तन ये नियम है महाकाव्य का। हाँ, महाकाव्य का। तो इसके नायक श्री कृष्ण हैं, जो यदुपति तथा विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अगर पूछा जाएगा नायक कौन है तो श्री कृष्ण हैं। नायिका का अभाव है। प्रतिनायक इसके जो है शिशुपाल हैं। और इसका प्रधान रस क्या है? वीर रस है। और अन्य रस हैं तो बता ही दिए हैं, श्रृंगार रस है, हास्य है, अद्भुत है, भयानक है।
इत्यादि का जो है स्वाभाविक रूप से इसमें प्रयोग हुआ है। इसके सर्ग छंदों के नियम का पालन करते हैं। पूरा सर्ग एक छंद में हो और सर्गांत में एक दो पद्य दूसरे छंद में, ये महाकाव्य का नियम है। प्रथम सर्ग में वंशस्थ, द्वितीय सर्ग में अनुष्टुप, तृतीय सर्ग में उपजाति छंद है। पंचम सर्ग में वसंत तिलका है, तो षष्ठ सर्ग द्रुत विलंबित छंद का है। सबके अंत में छंद परिवर्तित होते रहे हैं। चतुर्थ सर्ग में अनेक छंदों का प्रयोग है। माघ ने शिशुपाल वध के 19वें सर्ग में एकाक्षर, द्व्यक्षर, सर्वतोभद्र, मूरजबंध, प्रतिलोम यमक 33 से 34 तक, गोमूत्रिका बंध, समुद्ग यमक 58, अर्ध प्रतिलोमक यमक 88 तथा चक्रबंध 120 जैसा श्रम साध्य चित्रकाव्यों का प्रयोग किया है। यानी कि चतुर्थ सर्ग में इसमें है कि अनेक छंदों का प्रयोग है, तो अधिकांशतः जो है महाकाव्य में एक सर्ग में रहता है और उसके अंत में 2-3 छंद परिवर्तित रहते हैं। तो ऐसा पाया जाता है लक्षण में। तो इसमें दे रहा चतुर्थ सर्ग में अनेक छंद का प्रयोग है, तो किसी किसी सर्ग में अनेक छंदों का भी प्रयोग मिलता है। युद्ध का वर्णन माघ ने कई सर्गों में किया है। 19वां सर्ग तो चित्रकाव्य के रूप में विचित्र युद्ध का भ्रम देता ही है। 20वें सर्ग में दोनों पक्षों के नेताओं द्वारा विविध दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता है। शिशुपाल के अस्त्रों को कृष्ण काटते जाते हैं। भाई कृष्ण तो भगवान थे, उनसे कौन जीत सकता है। युद्ध का वर्णन माघ ने कई सर्गों में किया है। 19वां सर्ग तो चित्रकाव्य के रूप में विचित्र युद्ध का भ्रम देता ही है। 20वें सर्ग में दोनों पक्षों के नेताओं द्वारा विविध दिव्यास्त्रों का प्रयोग होता है। शिशुपाल के अस्त्रों को कृष्ण काटते जाते हैं। पहले ही बताए हैं कि शिशुपाल वध के 19वें सर्ग में एकाक्षर छंद, द्व्यक्षर, सर्वोतभद्र, मूरजबंध, प्रतिलोम यमक, यानी कि प्रतिलोम यमक जो है 33 से 34 छंद में है, और गोमूत्रिका बंध, समुद्ग यमक 58 है, अर्ध प्रतिलोमक यमक 88 छंदों में प्रयोग है तथा चक्रबंध 120 छंदों में प्रयोग है। षष्ठ सर्ग का षड ऋतु वर्णन तथा एकादश सर्ग का प्रभात वर्णन अधिक आवर्जक है। माघ के पांडित्य और कवित्व के विषय में कई प्रशस्तियां विख्यात हैं। इनके शब्द भंडागार के विषय में कहा गया है, 9 सर्ग गते माघे 9 शब्दों ना जायते, अर्थात माघ काव्य में 9 सर्ग समाप्त कर लेने पर संस्कृत में कोई नया शब्द जानने को रह ही नहीं जाता। माघ ने धातु रूपों के प्रयोग स्वाभाविक रूप से किए हैं, जैसे अचूचूरत, बिरेजिरे, अभ्युपेयुषी, निधासियाताम, अपुपूजत, निवेशयामासिद्ध, उपाजिहिता, आकारी तथा अश्रियत। भूतकाल में समुच्चयार्थक लोट लकार का प्रयोग किए हैं, अनुज कंपिरे, दुखा करोति इत्यादि। माघ की एक अन्य प्रशस्ति है, माघे मेघे गतम वयः, अर्थात शिशुपाल महाकाव्य के अध्ययन में और मेघदूत का आनंद लेने में सारी आयु बीत गई। माघे संति त्रयो गुणा। माघ विषयक प्रशस्तियों में यह सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसमें एक साथ कालिदास, भारवी
और दंडी या श्रीहर्ष के साथ माघ की महत्ता का निरूपण किया गया है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणा। उपमा के लिए कालिदास हैं और अर्थ गौरव के लिए भारव हैं, पदलालित्य के लिए दंडी हैं। और कहा जाता है कि उपमा, अर्थ गौरव, पदलालित्य तीनों गुण माघ में हैं। माघे सन्ति त्रयो गुणा, यानी कि तीनों गुण माघ में पाए जाते हैं। अर्थात महाकवि कालिदास की विशिष्टता जो है वह उपमा के कारण है। कहा जाता है उपमा कालिदासस्य, जो माघ में तीनों गुणों का समन्वित प्रयोग प्रमुख वैशिष्ट है। माघ की समान उपमाओं में यह बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण उन्हें घंटा माघ का बिरुद प्राप्त हुआ है। उदयत विततोर्ध्वं रश्मिरज्जा वहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तं वहति गिरिरयं विलम्बि घंटा द्वैपरिवारति वार्डेन्द्र लीलाम। यानी कि यह चौथे सर्ग का 20वां श्लोक है। राजनीति की तुलना शब्द विद्या से की गई है। शब्द विद्यो नो भाति राजनीतिर पसपसा, कि भर्तृहरि जी राजनीति की तुलना वेश्या से किए हैं और महाकवि माघ ने राजनीति की तुलना शब्द विद्या से की है। शिशुपाल वध की सूक्तियाँ। गृहानुपैतुं प्रणयादभीप्सो भवन्ति नापूर्णकृतां मनीषिणः, कि गृहानुपैतुं प्रणयादभीप्सो भवन्ति नापूर्णकृतां मनीषिणः। यानी कि यह पहले सर्ग का 14वें श्लोक से यह सूक्त ली गई है। महात्मा लोग अपूर्णात्माओं के घर प्रेम से आना नहीं चाहते हैं। यानी कि गृहानुपैतुं प्रणयाद अभीप्सो भवन्ति नापूर्णकृतां मनीषिणः। महात्मा लोग अपूर्णात्माओं के घर प्रेम से आना नहीं चाहते हैं। श्रेयस केन तृप्यते, यह LT 2018 में पूछी गई यह सूक्त है। श्रेयस केन तृप्यते, यह पहले सर्ग का 29वें श्लोक से है। मंगलमय कार्य में कौन तृप्त हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण नारद से कहते हैं कि मंगलमय कार्य में कौन तृप्त हो सकता है? सदाभिमानेक धनाहिमानिना, यह पहले सर्ग का 67वां श्लोक से है यह सूक्ति। मानी मनुष्य लोगों का एकमात्र धन स्वाभिमान ही होता है। ज्ञात सारोपि खल्वेकः संदिग्धो कार्य वस्तुनि, यह दूसरे सर्ग का 12वां श्लोक है कि ज्ञात सारोपि खल्वेकः संदिग्धे कार्य वस्तुनि, सारभूत तत्व को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्धारण में संशय युक्त रहता है। फिर से सुन लीजिए। ज्ञात सारोपि खल्वेकः संदिग्धे कार्य वस्तुनि, सारभूत तत्व को जानने पर भी अकेला व्यक्ति अपने कर्तव्य के निर्धारण में संशय युक्त रहता है। महीयांसः प्रकृत्यः मितभाषिणः, ये भी दूसरे सर्ग के 13वें श्लोक से यह सूक्त ली गई है। महीयांसः प्रकृत्यः मितभाषिणः, बड़े लोग स्वभाव से ही कम बोलते हैं। महीयांसः प्रकृत्यः मितभाषिणः, बड़े लोग स्वभाव से ही कम बोलते हैं। क्रिया समाभिहारेण विध्यायन्तं क्षमेत कः, बार बार विरोध करने वाले को कोई नहीं सह सकता। यानी कि जो बार बार विरोध करता हो किसी के ऊपर तो उसका कोई सहन नहीं करता है। ये भी दूसरे सर्ग के 83वें श्लोक से यह सूक्ति ली गई है।
सर्वः स्वार्थम समीहते। यह दूसरे सर्ग के 65वें श्लोक से यह सूक्ति है। सभी लोग अपना स्वार्थ देखते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, बहुत अच्छी सूक्ति है। सर्वः स्वार्थम समीहते, नान्यस्य गंधम अपि मानभृता सहन्ते। यह 5वें सर्ग के 42वें श्लोक से यह सूक्ति ली गई है। नान्यस्य गंधमपि मानभृता सहन्ते। मनुष्य लोग दूसरे की गंध को भी नहीं सहते। शास्त्रम ही निश्चित धियाम क्व न सिद्धमेति। यह 5वें सर्ग के 47वें श्लोक से यह सूक्ति ली गई है। निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का शास्त्र सर्वत्र सफल होता है। शास्त्रम ही निश्चित धियाम क्व न सिद्धिम एति। निश्चित बुद्धि वाले व्यक्तियों का शास्त्र सर्वत्र सफल होता है। मंदोपि नाम न महान व गृह साध्य। यह 5वें सर्ग के 49वें श्लोक से यह सूक्ति ली गई है। बलवान व्यक्ति मूर्ख भी क्यों ना हो, उसे बलपूर्वक वश में नहीं किया जा सकता है। मंदोपि नाम न महान व गृह साध्य, समय एव करोति बलावबलम। 6वें सर्ग के 44वें श्लोक से यह सूक्ति ली गई है। समय एव करोति बलाबलम। समय के प्रभाव से ही कोई व्यक्ति बली या निर्बल होता है। परिभवो अरिभवो ही सुदुसह। यह 6वें सर्ग के 45वें श्लोक से यह सूक्ति है। शत्रु से उत्पन्न पराजय अत्यधिक दुस्सह होती है। शत्रु से उत्पन्न पराजय अत्यधिक दुस्सह होती है। परिभवो अरिभवो ही सुदुसह। भवति महत्सुना निष्फला प्रयासः। यह 7वें सर्ग के पहले श्लोक से है। महापुरुषों की सेवा का कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। भवति महत्सुना निष्फलः प्रयासः। अगली सूक्ति जो है यह 4थे सर्ग के 17वें श्लोक से है। क्षणे क्षणे यन्वतावताम उपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। जो प्रत्येक क्षण में नवीन प्रतीत हो वही सुंदरता का स्वरूप है। अगली सूक्ति 11वें सर्ग के 59वें श्लोक से है। छत सकल विपक्ष तेजसः स्वभावः। छत सकल विपक्ष तेजसः स्वभावः। सभी विपक्षियों को नष्ट करना तेज का स्वभाव ही है। हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैकृतं शुभैः। शरीर भाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालात्रितये अपि योगताम। यह जो है पहले सर्ग से है। हरत्यघम संप्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैकृतं शुभैः। शरीरे भाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालात्रितयेऽपि योगताम्। युद्ध विद्या का भी निवेश अंतिम सर्गों में व्यापक रूप से उन्होंने किया है। इसी दृष्टि से यह काव्य शास्त्र काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। माघ के छंद प्रयोग देख लेते हैं। माघ ने छंदों का वैविध्य प्रदर्शित किया है। सर्ग के मुख्य छंद भी इन्होंने सभी सर्गों में पृथक रखे हैं। केवल अनुष्टुप का प्रयोग 2 सर्गों में है कि दूसरे सर्ग का 19वां श्लोक। अन्य सर्गों में वंशस्थ है, माने कि पहले सर्ग में तो पहले ही बता दिए कि वंशस्थ है, और लास्ट में 2-3 श्लोक जो है अन्य छंदों में है। उपजाति जो है सर्ग 3 में है। वसंतिल का सर्ग 5 में है। द्रुत विलंबित सर्ग 6 में है। पुष्पिताग्रा सर्ग 7 में है। प्रहसरणी सर्ग 8 में है।
प्रमिताक्षरा सर्ग 9 में है, स्वागता सर्ग 10 में है, मालिनी छंद सर्ग 11 में है, वंशस्त्र और इंद्रवंशा की उपजाति सर्ग जो है सर्ग 12वें में है, मंजुभाषणी सर्ग 13वें में प्रयोग है और रथोद्धता सर्ग 14वें में है, उद्गता सर्ग 15वें में है, वैतालीय सर्ग 16वें में है, रुचिरा सर्ग 17वें में है, शालिनी सर्ग 18वें में, औपछंदसिक सर्ग 20वें में है। ये पृथक पृथक मुख्य छंद हैं। चतुर्थ सर्ग में 22 छंदों का प्रयोग है। पृथ्वी, प्रभा, तोटक, आर्या, शिखरड़ी, हरड़ी, श्रगधरा, मत्तमयूर, मंदाक्रांता और शार्दूल विक्रीडित का भी इन्होंने प्रयोग किया है। यानी कि चौथे सर्ग में 22 छंदों में इन्होंने अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है, 22 श्लोक तक। भारव ने किरातार्जुनीयम में शिव का गुणगान किया है, तो माघ ने विष्णु के अवतार कृष्ण का महात्म्य शिवपाल वध में वर्णित किया है। भारव तथा माघ दोनों ने महाभारत से ही अपने ग्रंथों के कथानक लिए। श्री शब्द से काव्यों का आरंभ किया और संवाद से प्रथम सर्ग का प्रवर्तन किया। महाकाव्य में कृष्ण नारद संवाद है, तो भारव के काव्य में युधिष्ठिर और वनेचर का संवाद है। दोनों संवाद ही महाकाव्य की मुख्य घटनाओं को प्रवर्तित करते हैं। वनेचर की सूचना से यदि पांडवों को शक्ति संग्रह के लिए प्रयत्न करने के क्रम में अर्जुन को शिव से पाशुपत अस्त्र पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, तो नारद के वाक्यों को सुनकर कृष्ण भी शिशुपाल वध के लिए प्रस्तुत होते हैं। अर्थात महाकवि कालिदास की विशिष्टता पदलालित के कारण है, तो माघ में तीनों गुणों का समन्वित प्रयोग वैशिष्ट है। माघ की समान उपमाओं में यह बहुत प्रसिद्ध है, जिसके कारण उन्हें घंटा माघ या बिरुद प्राप्त हुआ। उदयति विततोर्ध्वं रश्मिरज्जा वहिं रुचो हिमधाम्नि चास्तं वहति गिरिरयं विलंबी घंटा द्वय परिवारित वार्णेन्द्र लीलाम। यानी कि यह चौथे सर्ग का 20वां श्लोक है और इसी के आधार पर उनको जो है घंटा माघ का बिरुद प्राप्त हुआ। राजनीति की तुलना शब्द विद्या से की गई है। शब्द विद्यो नो भाति राजनीतिर पसपसा, ये दूसरे सर्ग का 112वां श्लोक है। भारव सर्ग 5 को और माघ सर्ग 4 को विविध छंदों से भर देते हैं। यहाँ भारव ने 16 और माघ ने 22 छंदों का प्रयोग किया है। भारव के काव्य में द्रौपदी तथा भीम युधिष्ठिर को उत्तेजित करते हैं, तो महाकाव्य में माघ काव्य में श्री कृष्ण को नारद और बलराम उत्तेजित करते हैं। युधिष्ठिर को व्यास का सत्परामर्श मिलता है, तो श्री कृष्ण को उदय का दोनों महाकाव्यों में पुष्पावचय क्रमशः सर्ग 8 तथा 7, जल क्रीड़ा उभयत्र सर्ग 8 में, प्रभात वर्णन सर्ग 9 तथा माघ में सर्ग 11 में है। संध्या एवं चंद्रोदय उभयत्र सर्ग 9 में है, तो शिविर सन्निवेश क्रमशः सर्ग 5 तथा 7 तथा 5 में है। सूरत पान गोष्ठी क्रमशः सर्ग 9 तथा सर्ग 10 में है। नायक को देखकर स्त्रियों की चेष्टाएं क्रमशः सर्ग 10 तथा 13 में है। युद्ध वर्णन भारवी काव्य में सर्ग 14वें में है, तो 15 महाकाव्य में सर्ग 15वें 17वें और 19वें में है। चित्रालंकार भारवी 15वें सर्ग में किए हैं और माघ जो है 19वें सर्ग में किए हैं। तो पूछा जाता है लगभग कि भारव चित्रालंकार का प्रयोग किस सर्ग में किए हैं, तो 15वें में। माघ चित्रालंकार का प्रयोग किस सर्ग में किए हैं, तो 19वें सर्ग में किए हैं। ये इत्यादि का प्रयोग है, किंतु प्रत्येक स्थल पर भारवी ने माघ
भारव से माघ आगे बढ़ जाते हैं। भारव ने अपने काव्य के सर्ग छोटे रखे हैं, जबकि माघ काव्य के सर्ग उनसे बड़े हैं। पंडितों और समीक्षकों को यह पद्धति आकर्षक लगी, इसीलिए उन्होंने कहा, तौभा भारवेर भाति यामन माघस्य नोदयः। भारव की शोभा माघ के उदय के पूर्व तक ही है। माघ का उदय होने पर सूर्य की किरणें जैसे मंद हो जाती हैं, वैसे भारव की शोभा भी मंद हो गई। शिशुपाल वध की टीकाएं देख लेते हैं। शिशुपाल वध पर अनेक टीकाएं हैं, जिनमें वल्लभ देव कृत संदेह विशौषधि नाम की टीका है, मल्लीनाथ कृत सर्वांगसा टीका है, भरत मल्ली कृत सुबोधा टीका है तथा दिनकर मिश्र कृत सुबोधिनी मुख्य हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से राम प्रताप त्रिपाठी का एवं चौखंबा विद्या भवन से हरगोविंद शास्त्री का हिंदी अनुवाद पूरे ग्रंथ पर प्रकाशित हुआ है। तो चलिए इसके मंगलाचरण के गायन से वीडियो की समाप्ति करते हैं। ये शिशुपाल वध का मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगत् जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्तदर्शावतरन्तरम्बरात् हिरण्यगर्भां भुवं मुनिं हरि। तो ये रहा शिशुपाल वध का मंगलाचरण, जो वंशस्थ छंद में है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।